हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भौतिक भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल के बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज़ में कराया जाएगा, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 200 नंबर क्वेश्चन हो गया है, फिर भी 200 नंबर देख लीजिए। अलवी रिडले क्या है? बताइए अलवी रिडले जो है वो क्या है? लोमड़ी है, पेड़ है, कछुआ है, जनजाति है। देखिए ये स्टेट में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में। इसके साथ साथ अभी आएगा जो आप लोगों का TRE का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कछुआ इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। तो इसका करेक्ट आंसर है एशिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो बताइए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ब्राज़ील, सोमालिया, भारत, केन्या। तो देखिए भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से होकर के गुजरती है। इसमें से पूछा है किससे नहीं होकर के गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर 3 भारत से नहीं होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? बताइए हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसमें बताइए सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग सिद्धांत समझाया है। बताइए बिग बैंग सिद्धांत जो है क्या समझाया? जीवन की शुरुआत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गुरुत्व का नियम, जीवन की समाप्ति। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। वन, नदी, रेगिस्तान, बगीचा। देखिए वन, नदी और रेगिस्तान ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र हैं, लेकिन बगीचा जो है वो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, बताइए कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है? 75%, 60%, 85%, 50%। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 61%, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो यहाँ पे 75% मारेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बताइए मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा, वनोन्मूलन द्वारा, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग द्वारा, अतिचारण द्वारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वनरोपण द्वारा। अगर हम वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो इससे मृदा का अपरदन रुकेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो बताइए हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति को, शुक्र को, मंगल को, बुध को। तो देखिए मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और शुक्र जो है वो पृथ्वी के समान है और पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो शब्द है। बताइए अल नीनो कैसा शब्द है? चीनी है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का संचालन होता है। बताइए ग्रहों की गति का संचालन होता है कौन सा नियम है? न्यूटन के नियम द्वारा, केपलर के नियम द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा, बायलर के नियम के द्वारा। तो देखिए ग्रहों की गति का जो संचालन होता है वह केपलर का नियम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं। तो बताइए उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? चिनकू, फोहा, ब्लिजार्ड, लू। तो इसका करेक्ट आंसर है इसे लू कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? बताइए। सुविकसित सिंचाई प्रणाली है, कृषि साख की उपलब्धता है, सरकारी कृषि नीति है, उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष्टि छाया क्या है? बताइए वृष्टि छाया क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा क्षेत्र है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वृष्टि छाया जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, रबर फसल है तो बताइए भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, ध्रुवीय क्षेत्र की फसल है, उपध्रुवीय क्षेत्र की फसल है, मरुस्थल क्षेत्र की फसल है। तो बताइए रबर किस क्षेत्र का फसल है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूमध्य रेखीय फसल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। बताइए लाल सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में। तो बताइए कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बताइए आवर्तन के अनुसार आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, उपयुक्त सभी। तो देखिए तीनों ज्वालामुखियाँ करेक्ट हैं, सक्रिय भी होती हैं, निष्क्रिय भी होती हैं, विलुप्त भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? बताइए इसमें से कौन सा रीजन है जिसके कारण भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? वन रोपण के द्वारा, ताप ऊर्जा संयंत्र के द्वारा, जंगलों का ह्रास तथा वर्षा की कमी, अधिक जल मांग वाली फसलों की खेती। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वन रोपण करने से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? बताइए वन्य जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? केवल वन्य जीव आते हैं, केवल वन्य पौधे आते हैं, वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों आते हैं, सभी पौधे तथा जीव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों आते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाते हैं। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। वस्तु केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो देखिए पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है और केवल भार जो है कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे हम से की ओर बढ़ते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता है। तो बताइए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता चला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो बताइए धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? कायांतरित चट्टान का, आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस चट्टान का सर्वाधिक विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अवसादी चट्टान का, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। जीवाश्म ईंधन का स्रोत कौन सा है? बताइए अवसादी चट्टान है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र है जो 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? फोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, कटमई, एटना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड,
ऑप्शन नंबर 3 कटमई जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है। तो बताइए भूपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो बताइए इसमें तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन मारेंगे, अगर मेटल पूछता तो कौन सा होता, इसमें एल्यूमिनियम हो जाता। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है। तो बताइए उष्णकटिबंधीय महासागरी, उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय महासागर, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, ध्रुवीय महाद्वीप, उपोष्णकटिबंधीय उष्ण महासागर, महाद्वीपीय आर्कटिक, उष्णकटिबंधीय अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक तथा आर्कटिक। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एस आकार का महासागरीय कटक है। तो बताइए एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है। प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सुकोंच कटक, पूर्वी प्रशांत कटक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मध्य अटलांटिक कटक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। बताइए किसका किया जाता है। कोरल का, प्राण जिसे झींगा का कहते हैं, झींगा का, डेंटेलियम, आयास्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है आयास्टर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसाधन जो वर्षा के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो बताइए संसाधन जो वर्षा के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। नवीनीकरण, अनवीनीकरण, संरक्षित, आरक्षित। तो देखिए ऐसे संसाधन जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें अनवीकरणीय का ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो बताइए जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। जीवाश्म, चट्टान, अवसाद, ये सभी। तो देखिए जीवों के परिलक्षित अवशेष जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे जीवाश्म कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस चक्र, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। सूक्ष्म जीव, जंतु, पादप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए पादप, खरपतवार, मछली, पादप, हिरण, शेर, पादप, मेढक, सांप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सब देखिए बिहार प्राथमिक अध्यापक परीक्षा ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में, अब सब स्टार्ट हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पादप। पादप को कौन खाएगा, हिरण। हिरण को कौन खाएगा, शेर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो बताइए सुबह 10 बजेंगे, दोपहर 2 बजेंगे, दोपहर 1 बजेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 15 डिग्री जो होता है वो 1 घंटा के बराबर होता है। तो यहाँ क्या पूछा है, कह रहा है तो ग्रीनविच में के 30 डिग्री पूर्व में, तो 15 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और उसके बाद 1 घंटा को 2 गुना करेंगे 2 घंटा, तो 2 घंटा आगे, तो 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। तो 14 कब बजता है, दोपहर 2 बजे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो बताइए महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और निकेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बताइए महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिलिका और मैग्नीशियम। सियाल होता है, एक होता है सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? बताइए। खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं, जिसे कहते हैं टेरेस में फसल उगाना, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक पदार्थों की सतह से ढकना, कंटूर को पत्थरों, घासों आदि से ढकना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक पदार्थों की परत से ढकना मिल्चिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आकार और माप में समानता के कारण शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहिए या पृथ्वी की बहन कहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? बताइए। क्षोभमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, समतापमंडल, बहिमंडल। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो देखिए सबसे पहले क्षोभमंडल आता है, फिर समतापमंडल आता है, फिर मध्यमंडल आता है, फिर तापमंडल, इसी को आयनमंडल कहते हैं, फिर उसके बाद बहिर्मंडल आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? क्षोभमंडल का, मध्यमंडल का, तापमंडल का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यमंडल का, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? लिंडेमान के द्वारा, लिकमेंट्स के द्वारा, ओडम के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन दिया था? ओडम ने दिया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, HT ओडम, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो बताइए 10% होता है, 15% होता है, 5% होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 10%, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? बताइए। हकल द्वारा, एल्टन द्वारा, लिंडमैन द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम जो था वो लिंडमान द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो शीत कटिबंध में आता है? दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66 डिग्री अक्षांशों के बीच की स्थित क्षेत्र, ध्रुवी, दक्षिणी ध्रुववृत्त,
अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच की स्थिति 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है शीतकटिबंध क्षेत्र में आता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 142 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। तो बताइए निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। पाकिस्तान का, म्यांमार का, बांग्लादेश का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बांग्लादेश का जो है सबसे अधिक लंबा सीमा बनता है 4096.7 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। 93 मिलियन मील है, 103 मिलियन मील है, 83 मिलियन मील है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 93 मिलियन मील है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है। बताइए रिएक्टर स्केल जो है किस मापक का पैमाना है। ज्वालामुखी उद्गार का, बाढ़ की तीव्रता का, भूकंप का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है भूकंप। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। बताइए भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। बताइए इसमें से 81,000 प्रजातियां जीवों की एवं 47,000 प्रजातियां वनस्पति की, 70,000 प्रजातियां जीवों की एवं 50,000 प्रजातियां वनस्पति की, 50,000 प्रजातियां जीवों की एवं 40,000 प्रजातियां वनस्पति की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अनुसार हम आप लोगों को करेक्ट करा दे रहे हैं। जब एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है तो उसमें 81,000 प्रजातियां जीवों की थी, लेकिन जो इस समय जो बुक आया है एनसीईआरटी का उसमें दिया है 90,000 प्रजातियां जीवों की, और ये 47,000 करेक्ट है, वनस्पति वही हैं, लेकिन जीव जो हैं वो बढ़ करके 81,000 से 90,000 लिखा गया है एनसीईआरटी बुक में। तो इसका अब आएगा पेपर में, तो इसे 90,000 प्रजाति जीव का मारेंगे और 47,000 प्रजाति इसे वनस्पति का करेक्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो बताइए खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अवसादी चट्टान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेक्लाइट एवं स्लेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनाती हैं पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भूमिगत जल द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो युवा वलित पर्वत नहीं है। एंडीज, देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, देखिए अरावली है, एंडीज है, अपलेशियन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें युवा वलित पर्वत नहीं है, मतलब हमको क्या बताना है, जो इसमें नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है। तो बताइए निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है। भूमध्यरेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र,
अलाप से क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अलाप से क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? बताइए। पश्चिमी विक्षोभ, काल वैशाखी, मानसून से पहले की वर्षा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? रिएक्टर पैमाना, मरकली पैमाना, महान हार्बल तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मरकली पैमाना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। बताइए निच्छालन प्रक्रिया किससे संबंधित है? भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निच्छालन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 की घटना बिपरजॉय था। तो बताइए मध्य अक्षांशी चक्रवात, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य है एक, बताइए पीला तारा है, लाल तारा है, श्वेत तारा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सूर्य जो है एक पीला तारा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांशी रेखा कितनी है? बताइए 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांशी रेखा कितनी है? 179 है, 180 है, 181 है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 179 इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, बताइए वो कौन से हैं? अवसादी सेल हैं, कायांतरित सेल हैं, आग्नेय सेल हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं उसे अवसादी सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप झील पाई जाती है, बताइए हिम नदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए चाप झील कहाँ पाई जाती है, इससे आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हिम नदी घाटी में, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है, बताइए भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र कहाँ अधिक स्पष्ट होता है? तो देखिए इसमें से कोई नहीं, अंटार्कटिका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? गली कटाव होता है, सीट क्षरण होता है, वनों की कटाई होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गली कटाव होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि हिमानी का आधार अपने गर्म वातावरण में रहता है। हिमानी के आधार पर बर्फ में अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाच्छादन के द्वारा होता है, उन्नयन के द्वारा होता है, अपक्षय के द्वारा होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो देखिए अपक्षय के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के मैदान, झाड़
झंखाड़ वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों तथा समुदायों सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, अवर्गीकृत वन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। बताइए मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज तेल पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर किसकी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो बताइए मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्लैनीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।